हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि निसान ने मैग्नाइट में AMT इंट्रोड्यूस करने के अलावा इसके इंजन को माइनर रीट्यून भी किया है, जिसके बाद इसकी फ्यूल एफिशिएंसी 5% से इंक्रीज होगी। इस वीडियो में हम आपको निसान मैग्नाइट AMT ड्राइव करके तो बताएंगे ही, बट वी विल ऑल्सो टेल यू इट्स एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी बेस्ड ऑन टैंक टू टैंक एफिशिएंसी टेस्ट। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। टैंक टू टैंक मेथड से मैग्नाइट AMT की फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करने से पहले हमने इसे कंप्लीटली रिफ्यूल किया और अब हम इसका ट्रिप मीटर रीसेट करेंगे। Now that the trip meter is set to 0, अब हम इसे चेन्नई में मेनली ECR रोड के अराउंड ड्राइव करेंगे और उसके बाद इसे फिर रिफ्यूल करके देखेंगे कि टैंक टू टैंक मेथड से इसकी एक्चुअल फ्यूल एफिशिएंसी क्या होगी। हम मैग्नाइट AMT को अक्टूबर में ड्राइव कर रहे हैं इन पार्टली क्लाउडी कंडीशंस एंड मैक्सिमम आउटसाइड टेम्परेचर ऑफ 33 डिग्रीज। To keep things pleasant in the cabin, हम थ्रू आउट इसका AC 20 to 23 डिग्रीज पे सेट करके रखेंगे। क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी पे कार की वेट का भी इम्पैक्ट होता है, तो इट इज़ वर्थ नोटिंग कि इस टेस्ट में कार में मेरे अलावा एक पैसेंजर भी है। मैग्नाइट को अब हमने अराउंड 50 किलोमीटर्स के लिए ड्राइव कर लिया है और इस ड्यूरेशन के लिए अभी हमें डिस्प्ले में 15.4 किलोमीटर्स पर लीटर की फ्यूल इकोनॉमी मिल रही है। मैग्नाइट का 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 72 PS की मैक्सिमम पावर और 96 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। वाइल इट इज़ नॉट द मोस्ट पावरफुल और टॉकी कार इन द सेगमेंट, लेकिन ये बहुत हैवी नहीं है, तो इसकी पावर टू वेट और टॉक टू वेट रेशियोज इसके राइवल से कंपेरेबल है। ये इंजन मेनली सिटी ड्राइव्स के लिए ही सूटेबल है और हाईवेज पे यू विल फील दैट देयर इज लैक ऑफ एंथुसियाज्म। हमारी इस ब्रीफ ड्राइव में हमने इसे मेनली हाईवे पे ही ड्राइव कर पाए विद स्पीड्स ऑफन गोइंग अबव 70 किलोमीटर्स पर आवर। इन स्पीड्स पे ये क्रूज तो इजीली करती है, बट इट टेक्स टाइम टू गेट अप टू पेस। सो व्हेन वी ट्राई टू डू अ 0 to 100 किलोमीटर पर आवर टेस्ट, तो इसने वो मोर देन 20 सेकेंड्स में किया, even when we switched gear shifts to manual on this newly introduced AMT. We were also not expecting it to do this in under 12 or 13 seconds. Actually, it's not that just the engine lacks punch. हमें लगता है कि इसके gear shifts भी बहुत quick नहीं हैं. Whether you shift them in manual or automatic, these take their own time to up or down shift. Anyway, the gearbox does try to understand what the accelerator is doing और उसके अकॉर्डिंग ये गियर शिफ्ट्स होल्ड कर सकता है। बट वी थिंक कि अगर आप हायर स्पीड्स पे क्विक ओवरटेक्स के लिए डाउन शिफ्ट ही करना चाहते हैं, देन इट इज़ बेटर टू डू इट मैनुअली यूजिंग द गियर लीवर। दिस वे यू विल बी एबल टू कंट्रोल द इंजन रेव्स बेटर। अब ऐसा ज़रूरी नहीं ना कि मोमेंटम गेन करने के लिए आपको हर बार मल्टीपल डाउन शिफ्ट्स करके इंजन को पीक RPM तक ही लेके जाना हो। दिस इंजन ऑल्सो फील्स अ लिटिल नॉइजी एवरी टाइम यू गो अबव 3000 RPM। टॉकिंग अबाउट रेव्स, तो ये 3000 RPM पे फिफ्थ गियर में 100 किलोमीटर पर आवर पे क्रूज करती है। व्हेन यू विल ड्राइव इट इन द सिटी दो, यू विल रियलाइज कि ये टॉप गियर में अराउंड 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ही शिफ्ट कर जाती है। सो द फिफ्थ गियर कैन स्ट्रेच अ लॉट, व्हिच कैन आल्सो हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द फ्यूल इकोनॉमी। टॉकिंग अबाउट गियर शिफ्ट्स एट स्लो स्पीड्स, इट टेक्स इट्स टाइम टू चेंज गियर्स, व्हिच मीन्स कि गियर चेंज करते हुए आप मोमेंटम लूज करेंगे। And as a characteristic of any AMT, head nod will accompany that. खैर, going back to the engine, तो निसान ने मैग्नाइट के इंजन को माइनर रीट्यून किया है।
इससे इसके आउटपुट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसकी क्लेम्ड फ्यूल इकोनॉमी 5% से इंक्रीज होगी। इस इंजन और मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए निसान की क्लेम फ्यूल इकोनॉमी पहले 18.7 किलोमीटर पर लीटर की थी, एंड द कार मेकर इज नाउ कॉन्फिडेंट दैट इट विल कम क्लोज टू 19.3 किलोमीटर्स पर लीटर। AMT will be even more fuel efficient और उसकी क्लेम्ड एफिशिएंसी 19.7 किलोमीटर पर लीटर तक हो सकती है। ये फिगर्स अभी ऑफिशियली रिवील नहीं हुई हैं। द कार मेकर ऑल्सो सेज कि इसके बाद इंजन की रिफाइनमेंट में भी इम्प्रूवमेंट होगी। इट्स अ 3 सिलेंडर इंजन और हमें इसमें आइडल पे वाइब्रेशंस फील हुए, which were evident in the seats as well. On the move, this engine seems to be livable as far as NVH levels are concerned. Lastly, at the time of shooting this video, we know कि Magnite में AMT सभी वेरिएंट्स में आएगा, and we are expecting Nissan to price it competitively. इसके प्राइसेस जल्दी अनाउंस होंगे। Magnite AMT को अब हमने ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स के लिए ड्राइव कर लिया है और ये डिस्टेंस हमने अराउंड 2.5 आवर्स में कंप्लीट किया, तो हमारी एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से थोड़ी सी ज़्यादा है। इस ड्यूरेशन के लिए हमें डिस्प्ले में 15.5 किलोमीटर पर लीटर की इकोनॉमी शो कर रहा है, और अब हमने ये देखना है कि इसे रिफ्यूल करवा के इसकी एक्चुअल टेस्टेड फ्यूल इकोनॉमी क्या होगी। मैग्नाइट को कम्प्लीटली रिफ्यूल करने के लिए हमने इसमें 6.55 लीटर्स का फ्यूल फिल किया, विच मीन्स कि टैंक टू टैंक मेथड से इसकी एक्चुअल फ्यूल एफिशिएंसी 15.48 किलोमीटर्स पर लीटर रही, विच इज़ वेरी क्लोज टू द डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी ऑफ 15.5 किलोमीटर्स पर लीटर। इसके बाद मैग्नाइट को अब हम दिल्ली NCR पे हमारे ओरिजिनल रूट पे ड्राइव करेंगे, सो दैट वी कैन बी मोर श्योर अबाउट इट्स एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी। और इसी के साथ ख़त्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आपके मैग्नाइट AMT की फ्यूल इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके मैग्नाइट से रिलेटेड कोई और क्वेश्चंस हैं, हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।